हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज वांट होप फैक्टर फॉर थोरियम नाइट्रेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज। हमें यहाँ पर वांट होप फैक्टर की वैल्यू निकालनी है किसके लिए? थोरियम नाइट्रेट के लिए इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे? वांट होप फैक्टर। वांट होप फैक्टर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा इस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें वांट होप फैक्टर की, तो वांट होप फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वांट होप फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन किसकी? पार्टिकल की आफ्टर डिसोसिएशन। इट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वांट होप फैक्टर, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल की क्या कंसंट्रेशन होगी, उसको हम बोलेंगे वांट होप फैक्टर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय टर्म आई। इट इज डिनोटेड बाय टर्म आई। आई टर्म सिंबल से ये डिनोट होता है एंड इट इज गिवन बाय आई। इट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई वांट होप फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, साथ में क्या आएगा? n-1। यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ अल्फा। और अगर हम बात करें n की, n हमारा क्या डिनोट करता है? ये रहा अल्फा। और n हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। n इज नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे एक्वस सॉल्यूशन की, तो उसमें जो थोरियम नाइट्रेट होता है, इसके डिसोसिएशन की बात करते हैं। हम जानते हैं जो हमारा थोरियम नाइट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो थोरियम नाइट्रेट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से इसके डिसोसिएशन 100% होगा वाटर में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स 100%, मीन्स 100% डिसोसिएट करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे हमारा क्या होगा? अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो हमारा जो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा हमारा 1 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे थोरियम नाइट्रेट की, थोरियम नाइट्रेट जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो एक कितने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा? एक तो हो जाएगा थोरियम 4 पॉजिटिव प्लस साथ में क्या आएगा? 4 मॉलिक्यूल्स नाइट्रेट टू बैलेंस थोरियम 4 पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव। तो हम यहां से देख सकते हैं 1 एक तो कैटायन आया, 4 हमारे पास एनायन आए। हम यहां से n निकाल सकते हैं, तो हमारा n कितना आया? 5। बस अब ये अल्फा भी आ गया, n भी आया, इसको हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें पता है i होता है 1 प्लस अल्फा n-1। तो 1 प्लस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1, n हमारा 5 है, 5 माइनस 1, दिस गिव मी 1 प्लस 1 इंटू 4, 1 प्लस 4। तो हमारा यहां से i कितना आया? 5। तो हमारे i की वैल्यू आ गई 5। सो हम क्वेश्चन में देखें, हमसे क्या पूछा था? वांट ऑफ फैक्टर फॉर थोरियम नाइट्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन इज i is equal to 5. So hence proved. Hope you understand it well. Best of luck.